नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर। सीएम शिवराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। महिला के नाम खरीदी जाएगी तो स्टाम्प ड्यूटी केवल 1% लगेगी। पुरुष के नाम खरीदोगे 5%, महिला के नाम खरीदोगी 1%। पिछले एक साल में 3,000 करोड़ से ज्यादा 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रजिस्ट्रियां केवल बहनों के नाम हुई है। पति ने कहा पैसा ज्यादा लगा, तेरे ही नाम करवा ले, तो बहन संपत्ति का मालिक बन गई। कई योजनाओं में तय कर दिया पट्टा देना तो पति और पत्नी, अकेले पति देव की नहीं होगी, पत्नी की भी होगी। पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। हमारे अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, दोनों पूरक है एक दूसरे के, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ये बराबरी आनी चाहिए, सब जगह दिखाई देनी चाहिए। और केवल इतने नहीं, एक और उदाहरण आपको दूंगा। मध्य प्रदेश के महिला स्वास्थ्य सहायता समूह का, मध्य प्रदेश का नेतृत्व महिलाओं का हमारा बैठा है, बेटियों का। मैं आज आपको बता रहा हूं, गांव में गरीब परिवारों की जो बहनें कभी बात करना नहीं जानती थी, हमने अभियान चलाया महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका मिशन पे, और हमने तय किया कि गरीब बहन को लखपति बनाना है। आर्थिक गतिविधियां इतनी चले और सरकार हर चीज में मदद करे उनकी, जिससे वो गरीबी से बाहर निकल के आए। कई काम हमने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिए। राशन की दुकानें वो चला रही हैं, स्कूल की गणवेश वो सिल रही हैं, पोषण आहार के प्लांट मध्य प्रदेश में 7 जो रेडी टू ईट आता है, वो पहले ठेकेदार बनाते थे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर। बहन का जब बहनें हैं और बच्चों के लिए बेहतर बहनों से ज्यादा पोषण आहार और कौन बना सकता है। अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के महासंघ बनाएंगे, फैसला हो गया। और 800 करोड़ का पोषण आहार को बना रही पूरी फैक्ट्री है। कभी एक आध देख के जाना, पूरी फैक्ट्री को मैनेजमेंट से लेके मजदूर तक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें काम कर रही है। और उनका टर्नओवर कितना है ओवरऑल, साबुन तो वो बनाती है, अचार, बड़ी, पापड़ से लेके अनाज खरीदने के काम से लेके कपड़े से लेके इतनी विविध चीजें बना रही है कि मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि उनका 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए का कोई कल्पना कर सकता है। और कई बहनें हमारी हजारों लखपति क्लब, हमने बनाया लखपति क्लब, मतलब जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया पर ईयर से ज्यादा हो जाए वो लखपति, उनका क्लब बना है लखपति क्लब। तो गरीब घरों की बेटियां लखपति क्लब में शामिल हो रही है और गर्व से कहती है अब मैं लखपति क्लब में शामिल हो गई। हमने संकल्प लिया है कि हर बहन की आय गरीब से गरीब की घर का काम करते हुए 10,000 रुपया महीना तो होनी ही चाहिए किसी भी कीमत में। अद्भुत काम करो। उनकी नेतृत्व की क्षमता देख के मैं तो हैरत में थी। जो घरों से निकलती नहीं थी वो ऐसा फर्राटेदार भाषण देती है, विदेशों में जा रही है। रेखा पेंद्राम नाम की हमारी ट्राइबल बहन थी, उसका विदेश दौरा हुआ, वहां स्पीच देके आई, संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रही महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। नारी की शक्ति का कोई अंदाज लगा सकता है? एक बार अवसर दे दो, चमत्कार करके वो दिखा देंगी। इसका ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश की धरती है। उन बहनों को हम काम करते हुए देख रहे हैं। महिला अपराधों के प्रति 0 टॉलरेंस मध्य प्रदेश में तय किया। ये मध्य प्रदेश है, हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में कानून बनाया। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं तो होती है। हम उनका बेटी के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। सजाए मौत के अलावा और कोई दूसरा दंड नहीं होगा। 76 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके फिर राष्ट्रपति की दया याचिका तक मामला जाता है तो लटकने में देर लगती है। और अभी अभियान चल रहा है कि अगर किसी ने हिमाकत की, बेटी का अपमान करने की, दुराचार की, तो सीधे जेल तो भेजते ही हैं, उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं, फिर सीधे बुलडोजर चलते हैं, आर्थिक रूप से कमर तोड़कर तबाह करके रख देते हैं। महिला अपराधों के प्रति 0 टॉलरेंस, छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी कीमत पे, इस संकल्प है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का सोच, भारतीय संस्कृति का सोच है जिसको हम इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं।
तो मैंने केवल ये इसलिए बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक राज्य में की, अपनी अलग अलग योजनाएं बनाई। अब प्रधानमंत्री जी तो अद्भुत है, उनकी योजनाएं है ही, और इसलिए राष्ट्रीय सशक्तिकरण हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश में महिला सशक्तिकरण की गति भी आप देखिए, बिना महिलाओं के सशक्त हुए देश सशक्त नहीं हो सकता। वो महायज्ञ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है, और जहां जहां अपनी सरकारें, हम लोग भी विनम्र प्रयास कर रहे हैं। हम सब शिव प्रकाश जी को सुनेंगे। मैं एक बार फिर अपनी प्रिय बहनों का मध्य प्रदेश की धरती पर, मेरे कर्मभूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं। खुशी इस बात की कि आप सीहोर आए, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि भोपाल में होता तो मैं घर पे भी आपको भोजन के लिए बुलाता, उस अवसर से मैं वंचित रह गया। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं बानसी जी से कि एक कार्यक्रम और कीजिए। मध्य प्रदेश में निमंत्रण है, महिला मोर्चे को परमानेंट। जब आपको राष्ट्रीय कार्यक्रम करना हो, बाकी किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मामा तो है। आप फिर कार्यक्रम कीजिए, और इस बार भोपाल में करेंगे तो घर भी पधारिए। अपनी प्रिय बहनों को प्रणाम करते हुए, और कोई अगर गलती रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, कोई असुविधा हुई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो अनायास ही हम लोग भावनाओं में बह जाती हैं। जो बहनें आज हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, इसी भावनाओं में बहकर मैं ये भूल गई भाई साहब कि मुझे पहले अतिथियों के सम्मान के लिए सभी को बुलाना है। मैं अपनी प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय बहन माया नारोलिया जी से आग्रह करती हूं कि आदरणीय सम्माननीय हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रदेशों में भी परचम लहरा रही है जहां कभी हम अपना झंडा लगाने के बारे में भी नहीं सोच पाते थे, आदरणीय शिव प्रकाश जी का स्वागत करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।